श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहू जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहू जय जय राम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहू जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहू जय जय राम जयति जयति जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम राम सब में व्यापक शब्द न्यारा सब में व्यापक शब्द न्यारा सब घट एक ही राम हो राम राम सब घट एक ही राम हो राम राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहू जय जय राम जय जय राम जय जय राम जय जय राम कहू जय जय राम जयति जय जय राम हो राम राम जयति जयति जय राम हो राम राम। श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील अतिधीर गंभीर ज्ञानम धर्म कील दृढ़ थीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अघहारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण अपारम नमो सद्गुरुं ज्ञानदाता सुस्वामी नमामि 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 नमामि। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा महिमा कही न जाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय जो कछु कहूँ तुम्हारी कृपा मोते कछु न बसाय। सर्वक्षण स्मरणीय जन जन के मानस स्मराल अध्यात्म गगन के चमकते सितारे परमाराध्य के युगल पाद पद्मों में असंख्य साष्टांग दंडवत प्रणाम। इस पक्ष ध्यान एवं ज्ञान यज्ञ के इस पावन अनुष्ठान के अधिष्ठाता परमाराध्य की
अनुग्रह के छत्र छाया में इस पावन अनुष्ठान को करने वाले फुल इंद्र, शॉर्ट इंद्र नहीं, फुल इंद्र बाबा को मेरे तरफ से बारंबार वंदन है, अभिनंदन है। इस त्रैलोक पावन यज्ञ के लिए तीनों लोकों में इससे पवित्र अनुष्ठान और कुछ हो वह कोई नहीं हो सकता है। शास्त्रों में बहुत सारे अनुष्ठान हैं वर्णित, लेकिन इससे उत्तम अनुष्ठान किसी को नहीं बताया। और ऐसे अनुष्ठान के अधिष्ठाता, इस स्थान के निर्माता और ऐसे कार्यक्रम के अभिन्न अंग बने उपस्थित संत मंचासीन, उन सबों का मेरा पदवंदन है, अभिनंदन है। और नीचे में भी विराज रहे इस कार्यक्रम के अभिन्न अंग बनने के लिए अपना महत्वपूर्ण समय दे करके जो साधक वृंद बुजुर्गण उपस्थित हैं, उनकी भी इस आस्था को वंदन है, अभिनंदन है। और इस ग्राम के सभी इस संकल्प को शक्ति प्रदान करने वाले उस सभी दिव्य आत्मा, पुण्य आत्मा को भी अभिनंदन है, वंदन है। अभी पाठ के माध्यम से हम लोग संतों की महिमा को सुन रहे थे और उस साधकों की महिमा है। साधकों को भी संकेत है, संतों की महिमा और साधकों के लिए संकेत। पहली पंक्ति में, पहले ही चौपाई में क्या हम लोगों ने श्रवण किया? श्रुति सिद्धांत ये है पुरगारी, राम भजिए सब काज विसारी। इस पंक्ति का अनुगमन करने वाले आप लोग, हम तो अभी आए हैं, यहीं आए हैं, सो बात नहीं है। 1.5 महीने से कहीं नहीं गए हैं, यहीं आए हैं 1.5 महीने से। तो इस पंक्ति का अनुगमन करने वाले, क्या है इसमें भाव? श्रुति सिद्धांत, श्रुति कहते हैं वेद को, वेद का एक नाम श्रुति भी है। यानी केवल गुरु सुनाते रहे और शिष्य ग्रहण करते रहे, इसी परंपरा के तहत बहुत दिनों तक वेद ज्ञान विदित रहा इस संसार में। समय कालांतर में वो भोजपत्र आदि पर लिखा गया। जैसे जैसे श्रुति शक्ति, स्मृति शक्ति ह्रास होता गया, इधर बाहरी विकास होता गया, तो आज ग्रंथ का रूप में, ग्रंथ के रूप में वेद उपलब्ध है। तो उस काल का वर्णन है ये, उस ओर संकेत है ये गरुड़ काकभूषुंडी के माध्यम से। श्रुति सिद्धांत, उस श्रुति का, वेद का सिद्धांत है यही। क्या यही सिद्धांत है? उड़गारी। हृदय में इसको धारण करें, हृदय, उर हृदय,
हृदय से ग्रहण करें इस सिद्धांत को, वेदों के इस सिद्धांत का मनुष्यों, वेदों के इस सिद्धांत को हृदय में स्वीकार करें, हृदय से, हृदय में इसको स्थान दें मजबूती से। क्या? राम भजिए। राम भजने वाले बहुत हैं और आप भी हैं, यानी संत मत अनुयायी भी हैं। राम भजने वाले बहुत तरह से भजन हो रहा है राम का, लेकिन ये जो भजन है जो आप लोग 15 दिनों से कर रहे हैं, इसमें सही मायने में ये सैद्धांतिक भजन है। सब काज पहले किस तरह से, बाहरी तौर पर विसारी शब्द है, यहाँ छारी शब्द नहीं है। बहुत सावधानी से इस शब्द पर विचार करें। विसारी, छारी नहीं। विसारना होता है मन से, छारना यानी छोड़ना होता है जागतिक तौर से, तन से, बाह्य तौर से। यानी छारना नहीं कहा, विसारना कहा। यानी सबके बीच में, सब से दूर रह करके भी आप विसारना आपसे नहीं हो सकता, नहीं तो सबके बीच में रह करके भी, सबको छोड़ करके भी विसारना हो जाए, कहा नहीं जा सकता है। नहीं तो सबके बीच में रह करके भी विसारना हो सकता है। राम भजिए सब काज विसारी। तो कहते हैं विसारी किसने, छारी किसने? राम कृष्ण परमहंस जी महाराज की जीवनी को उठाइए। वो सब तरह से जैसे थे पहले वैसे ही रहे जीवन पर्यंत, लेकिन अभी जो संत की महिमा सुने हैं उस सुन सूत्रों पर वो संत थे, ये जगत विदित है। और उनकी भार्या, उनकी अर्धांगिनी मां शारदा अंग संग रही हर हमेशा, लेकिन संतान नहीं हुआ। और वो बांझ थी, ऐसा भी कहीं प्रमाण नहीं है, ऐसा भी, लेकिन अंग संग रही हैं। और यहाँ तक आज भी अंग संग है। कहेंगे ऐसे कैसे? कहीं रामकृष्ण परमहंस जी का फोटो अकेला नहीं मिलेगा, उनकी अर्धांगिनी साथ ही होगी फोटो में। कहीं भी रामकृष्ण का फोटो अकेला नहीं मिलेगा, जहां भी मिलेगा दोनों का साथ फोटो मिलेगा। यह है क्यों? साथ हैं, लेकिन एक को स्त्री का भान नहीं है कि वो स्त्री है, और एक को पुरुष का भान नहीं है कि वो पुरुष है। विसारी ऐसा है, ऐसा विसारना। और छारी और विसारी दोनों एक साथ, किसके साथ? स्वामी विवेकानंद साथ ही है, उन्हीं का शिष्य। छारी और विसारी दोनों उनके जीवन में बाह्य तौर पर भी संसार, बाह्य तौर पर भी संसार से संसर्ग नहीं हुआ, और मन से भी, यहाँ तक कि बाह्य तौर पर बीए पास। देख लीजिए कैसे छारी और विसारी दोनों उनके जीवन में था। ये भजन करने वाले भजनिकों का एक परिचय देता हूं। विसारना कैसा होता है और कैसे कैसे विसारने वाले सब पुरुष हुए हमारे इस भारत भूमि में। बीए पास की योग्यता कम होती है क्या उस जमाने का?
क्या अभी का भी कम नहीं होता बीए? और वो कैसे बीए था? अभी के बीए को किसी को पूछें, किसी भी सांसारिक विषय को, वो सब निपुण होगा। किसी भी विषयों के, सांसारिक विषय, विषयी विषय, तो सब बिंदु पर वो निपुण होगा। अभी हम तो कहते हैं बीए तो बहुत हो गया, 8वां पास होते होते विषय, सब विषय में विषय समझ लीजिए। इधर जो हम लोग संत मतानुयायी जो विषय कहते हैं, वो विषय नहीं, सब्जेक्ट, सब विषय में वो निपुण हो चुका है। अब वो बीए पास वाले को भी यह विषय से परिचय नहीं था, यानी अपने बाह्य शरीर का भी सही मायने में, यानी भजन में जो सबसे भारी विष का काम करता है, भजनिकों को सबसे भारी विष का काम करता है, उस विषय का पता ही नहीं था। विषय, अब सब्जेक्ट लीजिए, यहाँ हम फिर जो विषय शब्द का प्रयोग कर रहे हैं अभी, ये सब्जेक्ट है, उस सब्जेक्ट का परिचय ही नहीं था स्वामी जी को। एक बार अनायास, यानी भजन, ऐसे भजनिकों के लिए जीवन में सबसे पहला, अगर अपने अंदर में उजास प्रकाश, अपनी दिव्यता, भव्यता, भजन की भव्यता अगर चाहते हैं, इसके सबसे पहला, यानी अपने अंदर में प्रकाश, अपने अंदर में दिव्यता, भव्यता चाहिए, तो ब्रह्मचर्य सबसे बड़ा परमावश्यक है ऐसे कार्य में। चाहे वो माई हो या भाई हो, बाबू हो या बाबा हो, सबके लिए। तो ये दिखाते हैं विषारी, कैसे विषारी, यानी अपने शरीर का भी सही सब्जेक्ट का उसे परिचय नहीं है। एक दिन अनायास उनके शरीर के स्नायु शक्ति स्खलित हुआ, और वह स्खलन होने के बाद उन्होंने हाथ में लिया, उसको हाथ में ले करके और दौड़े चले गए माँ शारदा के पास। माँ देखो, ये हमारे ही शरीर से ये क्या निकल गया है, हमको समझ में नहीं आ रहा है। स्वामी जी का ये जीवनी है, धन्य है वो दिव्यात्मा, दिव्य आत्मा। अभी साधना की वो पराकाष्ठा नहीं हुई है, जिस समय का यह संस्मरण है, उनकी जीवन गाथा है। साधना की उच्चता का उसे प्राप्ति हो गई है, सो नहीं, अभी तो प्रारंभिक जीवन ही था साधक का, साधक होने का प्रारंभिक जीवन था। और एजुकेशन बीए, और उसको हाथ में लिए जाकर के दिखाया। माँ शारदा ने देखी, बोले बेटा ये तुम्हारे जीवन का सारी दिव्यता, भव्यता, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे इस दिव्य शरीर का, इस स्वर्णमय शरीर का यह तेज है, या यूं कहो खून का दूसरा रंग है। ये दूसरे कलर में ये खून है तुम्हारा। बहुत सरल से सरल शब्दों में माँ शारदा समझाने का प्रयास किया कि मेरा बेटा बड़ा भोला है। मतलब समझ रहे हैं भाव? माँ शारदा कह रही है कि मेरे लाल ऐसे भोले हैं, इसे इस उम्र में भी पता नहीं है ये क्या है। उसको सरल से सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया। बेटा तुम्हारे शरीर में जो दिव्यता दिखाई पड़ रहा है, तुम जो आगे कुछ प्राप्त करना चाहते हो, उसका तेल है ये। तुम अपने जीवन में जो प्रकाश प्राप्त करना चाहते हो, वह प्रकाश प्राप्त करना, वह जीवन में जो ज्योत जलाना चाहते हो, उस ज्योत का ये तेल है। बिना तेल का भला ज्योत जल सकेगा क्या? दीपक जल सकेगा क्या? बोला नहीं माँ। बोले कि यही तेल है तुम्हारे शरीर, तुम्हारे जीवन का, तुम्हारे इस शरीर का। बोले ऐसा है? तुरंत उठा करके पी गए। जैसे उसकी महिमा समझाए कि वो अपने भावावेश को रोक नहीं सके स्वामी जी, उसे उठा करके पी गए सहज में।
समझ में आ गई बात? मतलब मुझे ये दिखाना था, राम भजिए सब काज विसारी। काज विसारी का भाव, काम बहुत तरह से विसार। अभी आप लोग जो विसार करके आए हैं, यह भी छोड़ करके जो आए हैं, यह भी एक तरह से विसारना ही है। 15 दिनों के लिए या कोई एक सप्ताह के लिए हमें उधर नहीं झांकना है, उधर नहीं देखना, यह भी विसारना है। लेकिन इससे नहीं होगा, इतना ये भी जरूरी है। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ आने के बाद भी और भी विसारना है। यानी धीरे धीरे उधर से जैसे छोड़ के आए तो यहाँ रह करके भी, यहाँ भी हमारा मन फंसा रहता है, बाबा का ये व्यवस्था कमजोर चल रहा है। कितने लोग, बहुत तरह से ये भी होता है, यहाँ आ गए हैं, आए हैं किस ध्येय से? देखिए मन कहाँ से कहाँ एक तरफ छोड़े और एक तरफ फंस गया करके। यहाँ की व्यवस्था को देखने में फंस गया मन, यहाँ की व्यवस्था को 19-20 निकालने में फंस गया मन। अरे भाई, व्यवस्था छोड़ करके तो आप आ गए नहीं, मुझे किसी का कुछ जानते नहीं, हम तो आ ही रहे हैं। लेकिन एक सिद्धांत दिखा रहे हैं, विसारना कितने तरीके से होता है। यानी यहाँ आने के बाद और भी विसारने की जरूरत है। बाह्य तौर पर भजन के लिए आए हैं तो केवल मेरा लक्ष्य भजन होगा। बाबा का जो भी थोड़ा 19-20 चल रहा है व्यवस्था, उसे अवलोकन नहीं करना। उस अगर अवलोकन करने के लिए पर भी गया, देखने के लिए नजर में आ भी गया, तो मन में नहीं बैठने देना है उसको कि चलो थोड़ा होता है भजन में, हम भजन करने आए हैं। भजन में तो कोई न कोई असुविधाओं का सामना करना पड़ेगा, दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और इसमें तब क्या दिखाई पड़ेगा? भजनिकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तब क्या दिखाई पड़ेगा? ओहो, ये तो बड़े दिव्यात्मा है भाई, जो कम से कम इतना 15 दिन का समय अवसर प्रदान किया है हमको। इतने बड़े दाता हैं, ये बैठने का अवसर दिया है। जितना व्यवस्था हो पाया है बहुत है मेरे लिए। हमें दिक्कत का सामना करते हुए भी हमें बैठना है, जहाँ तक हो सकेगा जप ध्यान में। ये बाहरी तौर पर अभी अगर यहाँ भी अपने मन को रोक सके, मन को समझा सके, तो बाहरी तौर पर अब इसके यहीं तक काम पूरा नहीं है और आगे बढ़ना है। कहाँ? अब अंदर में मन, जिन जिन बातों से बाहर से हम मन को रोकने का प्रयास किए, रोकने में थोड़ा थोड़ा सफलता मिली है। अब वो मन में बैठने के बाद, हाँ 5 घंटी बैठते हैं, बैठने के बाद फिर मन नहीं छोड़ता है। मुंह को तो रोक लिए, चलो बाबा को नहीं कुछ कहना है, मुंह को रोक लिए कि मोबाइल स्विच ऑफ कर दिए, अब मोबाइल नहीं खोलेंगे, नहीं मुंह बोलेगा। यहाँ भी नियम बना लिए कि बाबा से नहीं कुछ बोलना है और लोगों से कुछ नहीं बोलना है। लेकिन मन बोल रहा है, अंदर अंदर मन बोल रहा है, इसलिए वहाँ मन को भी रोकना है। अब कैसे रोकेंगे? तो मन को रोकने के लिए मन से मंत्रावृत्ति कर इष्ट विग्रह ध्यान भी। हाँ, तो कहते हैं ये अब मंत्रावृत्ति कर, मंत्र का प्रहार बार बार इस मन पर देंगे, तब मन धीरे धीरे रुकेगा। प्रहार के आधार पर ये रुकेगा। तब जो संत हृदय की बात कह रहे थे ना, संत हृदय, संत किसे कहते हैं? ये भेष परिवेश संत का परिचय एक बाह्य परिचय है, लेकिन संत का शाब्दिक अर्थ है जहां समस्याओं का अंत हो जाता है, उस अवस्था का नाम संत है। जहां चलने से, जहां पहुंचने से समस्याओं का अंत हो जाए, उसे संत कहते हैं। समझ में, सीधी शब्दों में। तो ऐसे की जो हृदय की बात, उनके स्वभाव की बात, उनके हृदय का जो संवाद होगा विलक्षण होगा। जो ऐसे जिसके जीवन की समस्याओं का अंत हो गया, जिस स्थान पर पहुंच जाने पर मन, जिसकी स्थिति उस स्थान पर हो जाती है कि सारे समस्याओं का अंत हो जाए, फिर उसको समस्या नहीं घेरता है क्या? कहेंगे ऐसे संत को समस्या नहीं घेरता है क्या? बोले हाँ हाँ घेरता है। लेकिन जिसने स्थान ही अपना ऐसा बना लिया है, उसे समस्या कुछ नहीं कर सकता है। जैसे प्रमाण, संत हृदय का प्रमाण, नवनीत समाना कहा कभी न पै, कहा ही न जाना का प्रमाण। देखिए, एक संत हुए महाराष्ट्र के संत समर्थ गुरु रामदास जी ने
जो है वहाँ पहुँचने के बाद समर्थ गुरु रामदास जी एक बार गए, जय जय समर्थ रघुवीर की टेक लगाए। किसी गृहस्थ के द्वार पर गए और टेक लगाए। टेक लगाने के बाद उधर से एक माई तमतमाती हुई निकली। वो क्या कर रही थी? वो लीप रही थी पोतना लेकर के। लीपने के समय में वो तो कुछ टेंशन में थी। जय जय समर्थ रघुवीर का टेक सुन करके वो उधर से आवाज सुन करके तो निकली, लेकिन गुस्से में थी। उठा के मार दिया वही पोतना, और कहीं कोई द्वार नहीं मिला था, मेरा ही द्वार मिला था। सीधा पोतना खींच करके छाती पर मार दिया। और मारने के बाद क्या हुआ? भिक्षा के लिए गए थे ना, बस वो आराम से वहाँ से चल दिए। संत हृदय कि फिर से टेक लगा दिए, जय जय समर्थ रघुवीर। उनका नियम था 2 बार मिल जाए भिक्षा तो जय जय रघुवीर की टेक लगा देंगे, और नहीं मिला तो भी चलते समय। तो मिल गया ना, मिल गया पोतना। पोतना लेकर के चले गए और जाकर के गंगा जी में जाकर स्नान किए। स्नान करने के क्रम में उस पोतना को धो दिया, और धो देने के बाद जो है उसको ले गए और जाकर के संध्या के समय में दीप जलाए। दीप जलाए उसी पोतना से, दिया जो जलाए सांझ दिए ठाकुर जी को, तो उसी पोतना से सांझ दिए। तो क्या कह दिए कि मालिक, ये भिक्षा जिसके तरफ से मिला है आज उन्हीं के तरफ से ये संध्या आरती है मालिक, इसीलिए आज जो है आपके लिए आरती उन्हीं के तरफ से है। जैसे वहाँ ज्योत जलाए कि बस उनके हृदय में ज्योत जल गया। माता के हृदय में उनको वेदना होने लग गई, अफसोस का, गलानी का। मुझसे क्या गलती हो गई, ऐसे अपराध हो गया, आज मेरे द्वारा संत का अनादर हो गया, साधु का अपमान हो गया। बस सुबह ये जो ज्योत जलाए थे, उनके दिए हुए चढ़वा को चढ़ाए थे ठाकुर जी को, तो सुबह देखने के लिए गए। देने के परिणाम स्वरूप उनको क्या मिला? तो वहां जाकर के जैसे गए उसी दरवाजे पर साष्टांग दंडवत प्रणाम करके अविरल अश्रु से उसके चरण पखारने लग गई वही माई। देखिए संत के संसर्ग का यहाँ क्या फल मिला, और संत हृदय का स्वरूप देखिए क्या है। यानी उनके अंदर में जो क्रोधाग्नि उन्हें संतप्त कर रहा था, उससे वो दुखी थे। मेरे मालिक उनको जो है उस तरह की वेदना से उन्हें मुक्त कर दिया जाए, क्योंकि वो बड़ी बेचैन थी, लेकिन फिर भी कुछ दी है आपके लिए। तो देखिए संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पे कहा ही न जाना। तो कहते हैं संतों का हृदय मक्खन के समान। कहा तो है लेकिन कवियों ने कहा तो है लेकिन कहने नहीं जाना। निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख हेतु संत सुपुनीता। तो इसलिए संत का हृदय दूसरों के दुख से पिघलते हैं। तो जो देख लिए समर्थ रामदास जी महाराज की वो जीवनी से, तो ज़्यादा नहीं कहते हुए ये हम अपनी वाणी पर यहीं विराम देते हैं, क्योंकि आगे स्वामी जी हैं। अब उनकी वाणी से हम लोग लाभान्वित करेंगे। श्री सद्गुरु महाराज की जय।